हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे क्लास 10th की जो भी फिजिक्स न्यूमेरिकल है हिंदी माध्यम वालों के लिए खास करके उसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये फर्दर अभी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरे न्यूमेरिकल को कवर नहीं कर लेते। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चिन्ह परिपाटी के बारे में जान लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने चिन्ह परिपाटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे इस न्यूमेरिकल के। सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ भाग होता है और उभरा सतह जो होता है वो रस्तित किया होता है। यह हमारा फोकस हो गया, यह हमारा वो हमारा ध्रुव हो गया, यह फोकस हो गया और यह हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी स्मॉल एफ से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, वस्तु दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल यू से दिखाएंगे। वस्तु दूरी को किससे दिखाएंगे? स्मॉल यू से। और प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाएंगे? प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाएंगे? तो स्मॉल वी से दिखाएंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी आपतित किरण होगी, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक हो। ठीक है, और उसके विपरीत दिशा में अगर हम भी कुछ मापते हैं आपतित किरण के विपरीत दिशा में तो वो दूरियां ऋणात्मक में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्दर चिन्ह परिपाटी को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाएगी। तो हमारा ये जो वस्तु है ए बी, ये वस्तु तो पीछे की ओर छूट गई, पीछे की ओर छूट गई, मतलब जो हमारा u है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होगी वही सिर्फ धनात्मक होगी, लेकिन तो किरण इधर जा रही थी, वस्तु पीछे रह गई, मतलब वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम बात करें प्रतिबिंब दूरी की, तो प्रतिबिंब अधिकतर केस में तो आगे की ओर ही बनती है, लेकिन किरण तो पीछे की ओर जा रही है दर्पण के। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। उसके बाद बात करें हम लोग फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी भी हमारा ऋणात्मक ही आएगा और जो वक्रता त्रिज्या आएगा वो भी हमारा ऋणात्मक ही आएगा। क्यों आएगा? तो देखिए, जो वक्रता त्रिज्या है वो भी दर्पण के पीछे आगे साइड रह गई, लेकिन किरण तो दर्पण के पीछे साइड जा रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जो हमारा फोकस दूरी है, फोकस दूरी भी दर्पण के आगे साइड रह गई, लेकिन जो हमारा किरण है वो दर्पण के पीछे साइड जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फोकस दूरी होगा वो भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस क्या है? तो देखिए, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब हम लोग वस्तु को फोकस कहाँ रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रखते हैं, तो इस केस में जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे साइड बन जाता है। कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे साइड बन जाता है। तो किरण भी तो इधर ही जा रही थी, किरण किधर जा रही थी? इधर साइड ही जा रही थी, और प्रतिबिंब भी इधर ही बना है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है जिसमें प्रतिबिंब दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। वो भी कब होगी? जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? जब वस्तु P एंड F के बीच हो, इसके बीच हो, P एंड F के बीच हो, तभी जो हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, अब हम लोग उत्तल दर्पण की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को देखिए, तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है? परावर्तक सतह होता है, और धंसा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है? रस्तित किया हुआ होता है। क्या किया हुआ होता है? रस्तित किया होता है। अब देखिए, इसमें जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है, तो वो पीछे साइड होगा। तो इसका मतलब है वक्रता केंद्र भी कहाँ होगी? पीछे साइड होगी। तो फोकस दूरी भी पीछे साइड होगी
और वक्रता त्रिज्या भी किधर होगी, पीछे साइड ही होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। लेकिन वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के आगे रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के आगे। तो ये जो किरण है वो तो जाएगी दर्पण की ओर ही। किधर की ओर जाएगी, दर्पण की ओर जाएगी। दर्पण की ओर जा रही है मतलब वस्तु किधर छूट गई, पीछे छूट गई। तो अब उत्तल दर्पण के भी केस में वस्तु दूरी क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। अब प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा इस पीछे, दर्पण के पीछे साइड बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दूरी दर्पण के पीछे साइड बन रही है, मतलब आपतित किरण की दिशा में बन रही है, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। फोकस दूरी भी देखिए दर्पण के पीछे है। वक्रता त्रिज्या भी किधर है, फोकस ये दर्पण के पीछे है। तो दर्पण के पीछे जो भी दूरियां होगी वो धनात्मक होंगी। इसका मतलब है कि एफ भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और जो हमारा आर है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। तो ये था हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो इससे हम लोगों को एक चीज तो पता चला कि दर्पण कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होगी। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, वस्तु दूरी क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग आगे एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर आगे फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग पढ़ते हैं जो है हमारा एक कार्तीय तल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक एक्सिस हो गया। ठीक, गौर से देखिए, ये जो है ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा और ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दायां भाग हो जाएगा और ये हमारा बायां भाग हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग मैथ में संख्या रेखा के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि जो भी दाएं ओर होती है वो धनात्मक होती है। दाएं ओर क्या होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, और बाएं ओर जो होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। सेम यही होगी। मूल बिंदु के अगर हम दाएं ओर जाएंगे तो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन वही मूल बिंदु के हम लोग बाईं साइड जाएंगे तो दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है, याद रहेगा, मूल बिंदु के दाईं साइड जाएंगे तो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी, और मूल बिंदु के बाईं साइड जाएंगे तो दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसीलिए जो वस्तु दूरी थी वो हमेशा क्या आ रही थी, ऋणात्मक आ रही थी। ठीक है, चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, दोनों ही केस में यू क्या आया था, नेगेटिव ही आया था। लेकिन जो अवतल दर्पण था उसमें v इधर की ओर आ रही थी, बाएं साइड आ रही थी, इसलिए ये क्या था, नेगेटिव था। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण था उसमें v इधर दाएं साइड बन रही थी, इसलिए वो क्या था, पॉजिटिव था। ठीक है, जो हमारा उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण में एफ भी क्या था, इधर साइड ही था, इसीलिए उत्तल दर्पण का एफ भी क्या था, पॉजिटिव था। जो हमारा आर आ रहा था उत्तल दर्पण में वो भी दाएं साइड ही आ रहा था, इसलिए आर क्या आया था, पॉजिटिव ही आया था। लेकिन अगर हम अवतल दर्पण में बात करें तो फोकस हमारे बाएं साइड पर ही थी। जो फोकस दूरी हमारे बाएं साइड पर ही थी, वक्रता त्रिज्या भी हमारे बाएं साइड पर ही थी, इसलिए जो हमारा एफ होगा वो एफ भी क्या आया था, नेगेटिव आया था। और जो आर आया था वो भी क्या आया था, नेगेटिव आया था। लेकिन एक जो स्पेशल केस थी, उस स्पेशल केस में प्रतिबिंब दूरी इधर दाएं साइड बन गई थी, इसलिए उस केस में प्रतिबिंब दूरी क्या आया था, धनात्मक आया था। ठीक है, अब बात करें एक चीज और की, तो अगर हम वस्तु को ऊपर साइड रखते हैं, ऊपर साइड, तो ऊपर साइड की भी जो दूरियां होगी वो ऋण होगी। अगर हम किसी वस्तु को नीचे रखते हैं तो नीचे जो दूरियां होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, जो हमारा तल होगा उस तल के ऊपर साइड अगर कोई वस्तु रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखा जाता है, तो वस्तु की दूरी जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। लेकिन वही प्रतिबिंब अगर नीचे बन जाता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अगर हम बात करें अवतल दर्पण में तो हम लोगों ने 6 केस पढ़ा है, जिसमें एक केस को छोड़ दे तो 5 केस में प्रतिबिंब नीचे की ओर ही बनी है। नीचे की ओर बनी है तो नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसमें जो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, जिसको हम लोग h डैश या h1 से दिखाते हैं,
तो ये एच डैश, ये H1 क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो हमारा वस्तु होता है, तो वस्तु को तो हमेशा हम लोग ऊपर की ओर रखते हैं। ऊपर की ओर रखते हैं मतलब हमारा जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी ऊपर साइड ही बनता है। तो ऊपर साइड की दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। वस्तु को भी ऊपर साइड ही रखते हैं और ऊपर के साइड रखी गई वस्तु भी क्या होगी, धनात्मक होगी। तो वस्तु की ऊंचाई भी अवतल दर्पण, ये किसके लिए हो गया, उत्तल दर्पण के लिए, और ये किसके लिए हो गया, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फर्दर अपने जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है, उस न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे चलने के लिए तैयार है। उसके लिए आपको कुछ एक आध सूत्र और याद रखना पड़ेगा। जैसे f बराबर होता है, स्मॉल f बराबर होता है r/2, जहाँ पे r जो है वो वक्रता त्रिज्या है, f जो है वो फोकस दूरी है। तो यहाँ से अगर r हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी f r/2। अगर f r निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 × f। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक दर्पण सूत्र पढ़ा है। जो दर्पण सूत्र होता है वो दर्पण सूत्र क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। ठीक है। तो इसको, इसका भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो m होता है, m क्या होता है, हमारा आवर्धन होता है। ठीक है। और आवर्धन m बराबर सूत्र क्या होता है, h' मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और जो क्या होती है -b/u के इक्वल टू होती है। इसकी भी जरूरत हम लोगों को पड़ने वाली है। ठीक है। m का जो मान होगा वो ऋणात्मक में आएगा। ऋणात्मक में आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा, ये क्या बताएगी, जो प्रतिबिंब होगी वो प्रतिबिंब कैसी होगी, तो वास्तविक होगी। प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है। अगर m का मान पॉजिटिव आ जाता है, m का मान कैसा आता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या बताएगा, जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है या आभासी है। प्रतिबिंब कैसी होगी, काल्पनिक होगी या फिर आभासी होगी। तो दिक्कत है। अब हम लोग आगे अपने न्यूमेरिकल को बनाने के लिए चलते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। गौर से देखिए, तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, हम एक समतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक समतल दर्पण हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कोई किरण है जो इस पे लंबवत आपतित होती है। कैसी आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। तो लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तित भी तो इसी पथ पे हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो वो उसी पथ से परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का जो मान है वो तो 0 डिग्री है। आपतन कोण का मान कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण तो दर्पण के साथ बना रही है। तो आपतन कोण कितना हो गया, 0। और हम लोगों ने परावर्तन के नियम से पढ़ा है कि I बराबर क्या होता है, R होता है। अगर I 0 डिग्री है तो हमारा कोण R भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में परावर्तन कोण ही तो पूछा था, और परावर्तन कोण को ही तो क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो हमारा परावर्तन कोण कितना आ गया, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसमें हमको वस्तु की ऊंचाई दे रखा है। क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 6 मीटर। ठीक है। और जो हमारा वस्तु दूरी है, ये वस्तु दूरी दे रखा है कितना, जो u है ये u दे रखा है कितना, 2 मीटर। कितना दे रखा है, 2 मीटर। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का आकार बराबर होता है किसके, प्रतिबिंब के आकार के। किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब के आकार के। किस दर्पण में, तो समतल दर्पण में। इसका मतलब है कि वस्तु का हाइट 6 मीटर है तो प्रतिबिंब का भी हाइट कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा
कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा है अब समतल दर्पण के गुण में कि वस्तु दूरी बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो वस्तु दूरी अगर हमारा 2 मीटर है तो प्रतिबिंब दूरी भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में दूरी। तो अगर ये बीच में दर्पण है और इससे 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो 2 मीटर की दूरी पर ही क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। अगर यह हमारा क्या है, एक दर्पण है तो, है ना, ये दर्पण है तो 2 मीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी गई है तो 2 मीटर की दूरी पर ही तो प्रतिबिंब बनेगी। ये पूछा है वस्तु और प्रतिबिंब, मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ये तो पूछा क्या, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, तो वस्तु दूरी 2 मीटर हुई और प्रतिबिंब दूरी भी 2 मीटर हुई। तो 2 मीटर और 2 मीटर मिला के कितना हो गया, 4 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन से हम लोग जो डिस्कशन वो अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के पार्ट में हम लोग फर्दर थर्ड नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू इस पार्ट को करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट प्यार इस चैनल पे बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।